नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटा स्टील के बर्मा माइंस गेट पर ठेका मजदूरों का हंगामा, पथराव, आगजनी और फायरिंग में प्रेस छायाकार सहित आधा दर्जन लोग जख्मी। जिला पुलिस ने शहर में अपराधकर्मी अखिलेश सिंह के लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को उखाड़ा। और दिल्ली गैंगरेप एवं महिला अत्याचार के खिलाफ विभिन्न संगठनों का डीसी और एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील के बर्मा माइंस गेट पर आज सुबह ठेका मजदूरों ने उस समय हंगामा कर दिया जब उन्हें साइकिल लेकर प्लांट के अंदर जाने से रोका गया। उग्र ठेका मजदूरों ने जमकर पथराव किया तथा गेट के बाहर पार्किंग में खड़े बाइकों और साइकिलों में आग लगा दी। इस दौरान टाटा स्टील के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में करीब 8 लोग जख्मी हो गए। घायलों में प्रेस छायाकर मदन और 5 ठेका मजदूर शामिल हैं। ठेका मजदूरों द्वारा किए गए पथराव में टाटा स्टील के 3 सिक्योरिटी गार्डों को भी चोटें आई हैं। घायलों का प्राथमिक उपचार पहले एमजीएम अस्पताल में किया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए उन्हें टीएमएच भेज दिया गया। घायलों को देखने के लिए टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पॉल, टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे, सांसद डॉक्टर अजय कुमार और एसडीओ सुबोध कुमार टीएमएच पहुंचे थे। टाटा स्टील प्रबंधन ने प्लांट के अंदर छोटे वाहन चालकों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर ठेका मजदूरों को कार्यस्थल पर बसों से ले जाने की व्यवस्था की थी। इसी व्यवस्था परिवर्तन के तहत आज ठेका मजदूरों को प्लांट के अंदर साइकिल ले जाने से रोका गया, लेकिन बसों की व्यवस्था कम होने के कारण कंपनी के बर्मा माइंस गेट पर ठेका मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। उग्र ठेका मजदूरों ने कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों पर पथराव करना शुरू कर दिया तथा बाहर खड़े दोपहिया वाहनों और साइकिलों में आग लगा दी, जिससे करीब आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान कंपनी का बर्मा माइंस गेट रन क्षेत्र में तब्दील हो गया था। जब उग्र ठेका मजदूरों ने गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्डों पर हमला करने की कोशिश की, तभी सिक्योरिटी गार्डों ने अपनी सुरक्षा में फायरिंग कर दी। गोली के छर्रे से एक प्रेस छायाकार सहित करीब आधा दर्जन ठेका मजदूर घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हट 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 नाम क्या दिया इनका? नाम इसी का नाम है, उसका नाम यहाँ लगा, यहाँ लगा है। अभी क्या स्थिति वहाँ पे? माहौल खराब है अभी? रोड तो जाम है सर। जख्मी कुछ मजदूरों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई गई। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ पे ये घटना? इधर नहीं है, इसको पता नहीं, देखना होगा। काहे गोली काहे चला? गोली किस लिए चला? गेट हम अंदर जा रहा था, गेट पर के इसलिए उधर से पत्थर चल रहा, अंदर से पत्थर चला रहा है। पहले कहाँ से चला पत्थर? अंदर से सिक्योरिटी वाला चलाया पहले? जी सिक्योरिटी। कितने लोगों को चोट लगा है? चोट लगा के क्या नाम हुआ आपका? कन्नड़ हुआ था यही सर कि दो बार 3 बार से आदमी को साइकिल जाने के लिए मना कर रहे थे लोग, तो वर्कर लोग बोला कि बस दिया जाए, उस बस एक बस दिया। और उसके बाद वहाँ पे 5000 वर्कर आए, एक बस देगा तो
हंगामा होगा ही। अब लोग साइकिल रोक दिया, लोग साइकिल रोका, लोग उसके बाद वर्कर लोग नहीं मना, ज़बरदस्ती करने लगा लोग। उसके बाद गेट बंद कर दिया, लोग सिक्योरिटी लोग बंद किया गेट। और गेट बंद करने के बाद में गाली गलौज करने लगा कि तुम लोग को 500 में बोला जा रहा है कि गेट के अंदर तुम लोग को नहीं जाना है साइकिल लेकर। उसके बाद आदमी नहीं माना, गाली गलौज करने लगा लोग। तो इधर से पत्थर चलने लगा, उधर से भी पत्थर चलने लगा। कुछ सिक्योरिटी को उधर चोट लगा, वो लोग फायरिंग चालू कर दिया। कितना गोली चलाया वाला? कम से कम 20-22 फायरिंग हुआ। कितने लोगों को लगा? कम से कम 25-30 आदमी को लगा है। डीएसपी के.एन. चौधरी ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विरोध कर रहे थे, हम लोग साइकिल लेके अंदर जाएंगे, उसी में क्या तो यहाँ पर जो था मजदूर को जिस तरह बस में, तो पहले साइकिल लेके मजदूर जाते थे या फिर बस में ही जाते थे? पहले साइकिल लेके जाती थी, फिर बाद में इन्होंने कंपनी ने डिसाइड किया कि यहाँ से साइकिल पार्किंग कर दें और फिर बस से यहाँ से अंदर जाएं। उसका मजदूर लोग कह रहे थे कि नहीं साइकिल लेके ही अंदर जाएंगे। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पॉल ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने प्लांट के अंदर छोटे वाहन चालकों के साथ होने वाली घटनाओं को देखते हुए ठेका मजदूरों को साइकिल के बजाय बस से कार्यस्थल पर ले जाने की व्यवस्था की थी, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई। घटना में जख्मी लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट अब हमारे गेट पे ये दूसरी बार इस किस्म की हरकत हुई है। प्रबंधन अपनी तरफ से भी अंदर देख रही है कि हम लोगों ने क्या खामियां इसमें, क्या ऐसी गलतियां की हैं कि ये हो गया और क्यों ये फिर से ना हो। क्या कारण क्या था आज की घटना? जो हमको समझ में आया है कि हम लोग देखिए, हम लोग का एम है कि प्लांट के अंदर सड़कें बहुत संकीर्ण हैं, हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक चलता है और सड़कों पे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। और दुर्घटनाओं में अक्सर जो छोटी गाड़ी है, साइकिल है, इसके लोग हताहत होते हैं। साइकिल जो चलाते हैं वही ज़्यादा इंजर होते हैं, ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कितनी कम हम साइकिलें अंदर लेके जा सकें और कोशिश करें कि कंट्रैक्टर के जो मजदूर हैं उनको बसों से उनके जगह पर हम लोग पहुंचा सकें। तो यही एक कोशिश है। आपने देखा होगा जेएमडी गेट पे हम लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं इसको लेकर, लेकिन यही कोशिश हम लोग जब बर्मा माइंस गेट पे की है तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो ये हम लोगों को वी हैव टू लुक विद इन कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई है। कुछ कारण समझ में आते हैं, यहाँ पे 2 बार बसेस चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसको ये प्रक्रिया को हम लोग अभी तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो था उसको हम लोग रहने देंगे, देखेंगे कैसे इस प्रक्रिया को और सुधारा जा सकता है और उसके बाद इसको लागू करेंगे। ये लेबर को पहले जानकारी दी गई थी कि लेबर को 1 महीने से जानकारी दी गई है। इनफैक्ट बर्मा माइंस में आपने देखा होगा एक पार्किंग लॉट बनाया गया है और 20 तारीख से वो पार्किंग लॉट चालू हुआ है। आज भी आपने देखा होगा 400 साइकिलें उधर पार्क थी, 400 करीबन 12-13 ट्रिप बसेस के फुल फ्लेजेड वहां से गए हैं। सो बट वहां पर 2500 लेबर सुबह होता है, तो बस सर्विस अपरेंटली ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो ये सब खामियां हम लोग भी देख रहे हैं क्या है, इसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेबर ही सिर्फ वहां पर हंगामा नहीं की है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स भी हैं जो बाहर के लोग हैं, जो लेबर नहीं है, जिन्होंने सडनली इस किस्म से शोर मचाया है। लेबर अपना काम करना चाहती है, लेबर हमेशा पीसफुल रहना चाहती है, लेबर दिहाड़ी का कमाती है और रहते हैं लोग। लेबर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल देयर। सर साक्षी वाले मामले में भी आप लोगों ने वेस्टेड इंटरेस्ट का ये लगाया? नहीं, हमने नहीं कहा था। साक्षी वाला मामला जी नहीं, साक्षी वाला मामला टोटली डिफरेंट था और उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। साक्षी के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हुई थी, उसमें लोग इन्वॉल्व थे। वो तो पूरा इंसिडेंट जांच में आया नहीं सर, किसी का नाम सब नाम में आया, आपको खबर नहीं होगी, उसकी पूरी जांच हुई है। वहीं सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इस मामले की गहनता से छानबीन कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि कंपनी की हद होगी, क्योंकि मान लीजिएगा कि मजदूर को साइकिल का स्टैंड अगर आप बनाएंगे नहीं, व्यवस्था नहीं करेंगे, तो ये तो सरासर गुनाहगार है। लेकिन इसका नींव का जो कारण है कि कंपनी की तरफ से इतना मन बढ़ाओ हरकत हुआ, और मैं सबको खुल के बोलता हूँ, इसलिए कि देखिए यहाँ के जो जितने भी नेता लोग हैं ना, सबका ठेका चलता है। नेता लोग हो या पदाधिकारी जो भी होगा, तो ठेकेदारी चलाएगा तो वही होगा, तो आवाज़ कौन उठाएगा?
तो पहले तो प्रदेश के मुखिया से पहले अनुरोध करेंगे कि ठेकेदारी बंद करें अपना, और जितने भी लोग हैं जिसका ठेकेदारी के चलते हो तो ये सब हो रहा है। अगर आप ठेकेदार नहीं रहते तो फिर कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने में आसान होता है। तो इसलिए हम लोग आवाज़ उठाने की ज़रूरी है कि ये अब जो है ना पानी नाक से ऊपर गया। अभी साइकिल स्टैंड के लिए गोली चलाना मजदूर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं एफआईआर होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये इसका जड़ जो है ना वही हम बोल रहे हैं, नेता लोग का ठेकेदारी। एसडीओ सुबोध कुमार ने कहा कि घटना अप्रत्याशित है। कंपनी प्रबंधन की चूक के चलते इस तरह की वारदात हुई। प्रबंधन को पूरी तैयारी के साथ व्यवस्था में तब्दीली करना चाहिए था। होगा मेरे ख्याल से कुछ लोग घायल हुए हैं और अनफॉर्चुनेट है। ऐसी कोई बात नहीं थी, एक स्ट्रेटेजिक चेंज कुछ करना था कि साइकिल अंदर उनके होने से कुछ वहाँ अंदर में एक्सीडेंट्स वगैरह होने का चांसेस रहता है। शायद इसी कारण से इन लोगों ने ये परिवर्तन किया था। लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन पूरी प्रशासनिक तैयारी या अपना जो एक अंदरूनी तैयारी होता है कि उसके लिए दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा, उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए था ताकि किसी प्रकार का विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न नहीं हो। लेकिन इसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका जो सिस्टम है और वो जिन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया और जो ऐसा करना चाहे उन्होंने अच्छे से इसका असेसमेंट नहीं किया और सही तैयारी नहीं की। तो क्या दोनों पक्ष पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो देखिए अब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एफआईआर करेगी, जांच करेगी किसकी कहाँ क्या चूक हुई, कार्रवाई जरूर होगी। पिछले दिनों आजसू में शामिल कुख्यात अपराधकर्मी अखिलेश सिंह के शहर में लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को जिला पुलिस ने आज उखाड़ दिया। ये बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स आजसू पार्टी की कल जमशेदपुर में आयोजित लोक पंचायत की तैयारी के सिलसिले में लगाए गए थे। उखाड़े गए कटआउट, बैनर और पोस्टरों पर अखिलेश सिंह के फोटो के साथ साथ आजसू सुप्रीमो एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और पार्टी के कई विधायकों की तस्वीरें भी थी। अखिलेश के चलते जिला पुलिस ने आजसू नेताओं की तस्वीर वाले बैनर, पोस्टरों को भी उखाड़ने से परहेज नहीं किया। कुछ पुलिस कर्मियों ने कहा कि पुलिस प्रशासन के निर्देश पर अखिलेश सिंह के तस्वीर वाले पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स को उखाड़ा जा रहा है। बोलिए, अधिकारी का आदेश हुआ है, ठीक है, सब होल्डिंग हटाना है, हटवा रहे हैं हम लोग। किनका होल्डिंग हटा रहे हैं? अखिलेश सिंह का। पूरे शहर से हटेगा क्या? हट गया सब शहर से। दिल्ली गैंगरेप एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ शहर के करीब आधा दर्जन सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने आज गुस्से का इजहार करते हुए डीसी और एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सेंट्रल सिख स्त्री सत्संग सभा से जुड़ी सिख समाज की दर्जनों महिलाओं ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये महिलाएं वी वांट जस्टिस, बलात्कारियों को फांसी दो, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। स्त्री सत्संग सभा की अध्यक्ष कमलजीत कौर गिल ने कहा कि बलात्कारियों को फांसी देने के बजाय उनके हाथों और पैरों को काट दिया जाना चाहिए। बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषी हैं, हमारी सबकी मांग है कि उनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन मेरी सिख समाज के ये मांग है कि वो लोगों को उसमें नमक लगा करके उनको अच्छी तरह तड़पाया जाए, हो जाए कि हमने क्या किया है, उनको एहसास हो जाए। इसलिए उनको ऐसे करके ही तसीहे देने चाहिए। ये मेरी मांग है कि उनके हाथ पांव काट देने चाहिए और नमक और मिर्चा लगा करके उनको तसीहे और सजा देनी चाहिए। ये हमारी सिख महिलाओं की ये मांग है कि ऐसा उनको जो है किया जाए। आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में युवतियां भी शामिल थी। दिनेश महतो ने कहा कि महिला अत्याचार मामले में कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। जिंदाबाद, 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 दिल्ली हो या झांसी हो, दिल्ली हो या झांसी हो, बंद करो, बंद करो। और ऐसी जमशेदपुर में भी ऐसी घटना घट रही जो कि मतलब जुगली पार हुआ, स्कूल में हुआ, इस तरह का कॉलेज में हुआ जो छेड़खानी, उसको रोकने के लिए आज हम लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इसके लिए मतलब हम लोग फैसला इसको मतलब फांसी दिया जाए। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से जुड़ी महिलाओं ने भी उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन की जिला सचिव चंदना बैनर्जी ने कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में आए दिन महिलाएं व बच्चियां बलात्कार, छेड़खानी जैसी घटनाओं के शिकार हो रही है। बंद करो।
शराब का लाइसेंस देना बंद करो। शराब और नशीले पदार्थ का पूर्ण पाबंदी लगानी होगी। देश भर में जो इस तरह का रेप का घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसके खिलाफ में आज हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और हम डीसी मैडम से ये गुहार लगाने के लिए आए हैं। जमशेदपुर में भी रेगुलर रेप का घटना दिन प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी 1 साल के बच्चों के ऊपर जमशेदपुर में रेप हुआ है। इस तरह का घटना क्यों हो रही है? हमारी ये प्रशासन है, पुलिस है, फिर भी इस तरह का घटना क्यों बढ़ रही है? स्कूल कॉलेज में आने जाने वाले लड़कियों के ऊपर छेड़छाड़ की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। हर गली में, हर चौराहे में हमारे यहाँ पर जो महिला लोग आई हैं, बच्ची लोग आई हैं, इन लोग के ऊपर भी मैंने हो रहा है छेड़छाड़ की घटना। एग्रीको एरिया में एक लड़का या 2 लड़का बाइक में जाते समय एक लड़की के ऊपर स्प्रे कर दिया। परसों की घटना है। इस तरह का घटना लगातार बढ़ रही है, इसलिए हम लोग आज आए हैं कि महिलाओं के ऊपर जिस तरह का छेड़छाड़ और आपराधिक घटना बढ़ रही है, इसको अविलंब रोक लगाया जाए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा देनी होगी। झारखंड विकास महिला मोर्चा एवं झारखंड विकास युवा मोर्चा के लोगों ने दिल्ली गैंगरेप एवं पिछले दिनों सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के हुए प्रयास के विरोध में एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बंटी सिंह ने कहा कि साक्ष्य के बावजूद 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश करने वाले युवक अभी तक गिरफ्तार न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके प्रयास करने वाले को पुलिस हिरासत में ले। झारखंड विकास युवा मोर्चा जिंदाबाद। सीताराम डेरा निवासी हरादन मंडल की पुत्री 10 वर्षीय मासूम पुत्री अपर्णा मंडल के साथ उस मकान मालिक के बेटे ने जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया और दुष्कर्म के प्रयास में उन्होंने बच्ची को इस अश्लील फिल्म दिखाई और उसके साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया और कुछ प्रत्यक्ष ऐसा प्रमाण है जो मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता हूं, जो पुलिस के पास जब्त है और हम लोग उसके बाद भी पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले रही है और हम लोग लगातार पुलिस को चेतावनी दिए हैं, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हम लोग आज एसपी साहब के पास में बच्ची के न्यायिक जांच हो, बलात्कार करने वाले को सख्त से सख्त सजा देने की मांग के लिए हम लोग आज झारखंड विकास युवा मोर्चा और झारखंड विकास महिला मोर्चा संयुक्त रूप से एसपी को एक ज्ञापन दे रहे हैं। वही महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा सिंह ने कहा कि यदि बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले युवक को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया तो जेवीएम आगे की रणनीति तय करेगा। इस तरह के दुष्कर्म आए दिन हो रहे हैं और ना तो सरकार का, केंद्र सरकार का इसके और कोई ध्यान है, ना राज्य सरकार का कोई ध्यान है। आखिर प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं बना रही है सरकार? क्या सरकार चुपचाप बैठने के लिए कि कहीं न कहीं ढीलापन है जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? इतने सब कुछ साक्ष्य होने के बाद आखिर कार्रवाई में देर क्यों? जमशेदपुर के रंगमंच कर्मियों ने दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ एवं महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए आज डीसी कार्यालय परिसर में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। एक रंगमंच कर्मी ने कहा कि बलात्कार और छेड़खानी जैसे मामलों को रोकने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। कौन सा लड़की का इंसाफ होगा? हाँ, क्या होगा? अपनी डिटेल बताओगे तब तो समझ में आएगा। डिटेल की बात कर रहे हो? हाँ। तुम अरे तो आवाज क्यों उठाते हो? मुट्ठी बंद करने की कोशिश की तो मैं आया। क्या ऐसा क्या बात है? कल गया था मैं नारी उत्थान केंद्र। अच्छा निकलो यहाँ से यार। अरे निकलने का तो बात कर रहे हैं, उसी में इंसाफ बुलाया है। भाई न्याय करना चाहिए। सभी कलाकार है जमशेदपुर के, सभी रंगकर्मी, सभी फिल्म वाले, सिर्फ डांस वाले, जो भी कलाकार हैं, सभी कलाकार मिलके दिल्ली में हो रही घटना, जमशेदपुर में हो रही घटना, कहीं भी घटना जो हो रही है उस घटना का विरोध कर रहे हैं। जो महिलाओं को असुरक्षित कर रही है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं में जो अत्याचार हो रहा है, उसका सभी हम लोग यहाँ विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि सभी की रक्षा होनी चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जोहार झारखंड के लोगों ने भी दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि बलात्कार और छेड़खानी जैसे मामले में कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। आरक्षी अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से हमारे शहर में भी जो बढ़ती जो आपराधिक घटनाएं, बलात्कार की और छेड़खानी की जो घटनाएं हैं, तो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से वरीय
आरक्षी अधीक्षक महोदय से ये आग्रह करने आए हैं कि हमारे शहर पर भी इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए मंचलों और बहसियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए प्रशासन की ओर से। इस दौरान पहुंचे सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि छेड़खानी की घटना को रोकने के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, थानों में महिला आरक्षी की नियुक्ति एवं शहर में 200 CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जमशेदपुर शहर के लिए बच्चियों को, हमारे बेटियों को, सिस्टर मदर सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एक सिंपल तरीका है। हम SSP साहब को लिखे कि मान लीजिए आप CCTV लगाइए 200 जगह पर, बागबेरा रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग। So it's your demand कि यहाँ पे यू कुछ CCTV ना कि मान लीजिएगा कि जो चौराहा पर है, पार्टी चौक, यहाँ पर शहर में आप 200 CCTV लगाइए, रिकॉर्ड करते रहिए। मान लीजिए कोई घटना होगा तो कहीं ना कहीं तो पकड़ाएगा ना, तो कम से कम अपना शहर तो सुरक्षित हो जाएगा।